प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप लोग एकदम फिट होंगे। बेटा देखिए, जो आए हुए क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, ये मेरी जो सीरीज़ है ये दूसरी सीरीज़ होगी। पार्ट 1 कल डाउनलोड हो चुका है बेटा, ठीक है। आप लोग उनको देख लिया करिए। और बेटा जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब के सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है बेटा। देखिए, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बेटा ध्यान समझिए, पहले औसत का मतलब क्या होगा, क्या कह रहा है यहाँ पर। तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, औसत की बात कर रहा है। और औसत का मतलब ये होता है बीच का नंबर। लोग कहते हैं ना भाई कि लड़का पढ़ने में एवरेज है, औसत है, मतलब न तो ज़्यादा पढ़ने में अधिक तेज है न तो ज़्यादा पढ़ने में अधिक कमज़ोर है, ठीक ठाक है, मतलब बीच का है, ठीक है। तो औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। अब आइए प्रश्न पर। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक। 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक कौन है भाई, लगातार 3, 4, 5, 6, 7। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हो गए, ठीक है भाई। 1, 2, 3, 4, 5। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, बेटा इस सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 7 है, इसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 3, 4, 5, 6। तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए बेटा, आपको मैंने बताया कि औसत मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो आपको 2 संख्या इधर से अलग करिए, 2 संख्या इधर से अलग करिए, बीच वाली संख्या ये मिली, ये क्या हो गया, औसत। 2 संख्या इधर से अलग करिए, 2 संख्या इधर से अलग करिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा 5 नंबर था तो 2 अलग किए, 2 अलग किए, 4, और बीच वाली क्या मिल गई आपको, 5। लेकिन यहाँ पर 4 ही नंबर है तो औसत कैसे निकलेगा। तो देखिए 2 इधर अलग करिए, 2 इधर अलग करिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या ये नंबर आ रहा है, तो 4 और 5 के बीचों बीच क्या आएगा, कहेंगे सर 4.5 आएगा। तो ये औसत क्या हो गया, 4.5 हो गया। अब आपसे करा कि औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर। बेटा पहले औसत कितना था, 5, अब औसत कितना हो गया, 4.5। कितने की कमी आई, कहेंगे सर 0.5 की कमी आई। तो बेटा 0.5 की कमी आई, कितने से आई, 5 से आई। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ये दशमलव हटाइए, ये 0 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहा में 50, ये 0 से 0 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10%। औसत में कितनी कमी हो जाएगी मेरे भाई, मेरे मित्र, 10% की कमी हो जाएगी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का मसा व लसा क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए बेटा, आपको एक लसा मसा में एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा, ठीक है बेटा। तो देखिए मसा और लसा का अनुपात कितना है, तो कहेंगे सर मसा जो दिया है वो 2 है और लसा सर 60 दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ ध्यान समझें, इसमें से कराए है यदि उन दोनों संख्याओं में 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। मैंने माना कि पहली संख्या x है, दूसरी क्या बेटा, इससे 14 अधिक है, मतलब x प्लस 14। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या में एक जो दूसरी संख्या है वो पहले से 14 अधिक है। आप इसको x मानो तो इससे 14 ज़्यादा, x प्लस 14, ठीक है मेरे भाई। अब बेटा अब इसको जब आप हल करेंगे, या तो इसको आप फिर द्विघात समीकरण बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, या फिर इसको हल कर लीजिए आप बाई ऑप्शन। दोनों बराबर आ जाएंगे, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। चलिए छोटी संख्या क्या है नहीं पता, मैंने माना छोटी संख्या कितना है, 4। बेटा यहाँ लिखना है हमें 4 गुणा 4 ये है और 14 ये है, 14 4 कितना हो गया, 18। अब बेटा इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 120, और इसका गुणा करने पर क्या 120 आ रहा है, 18 चौको 72, ये 72 आ रहा है और ये 120 आ रहा है, दोनों बराबर हुए नहीं हुए। तो बेटा ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए 5 रख के चेक करते हैं बेटा। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ
5 और 14 कितना हो गया 19, 19 पूरे 95, हमें चाहिए कितना 120, इससे भी नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी को चेक करते हैं, यहाँ रखते हैं सी की वैल्यू 6 है, गुणा 6 और 14 20, 6 गुणते 20 120 बराबर 120। ठीक है बेटा, LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो गया। किस ऑप्शन को रखने पर? ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा पूछ रहा छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? छोटी संख्या क्या है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। अगर पूछता बड़ी संख्या कितनी है तो 6 और 14 20, ये आपका आंसर हो जाता, 6 इसका उत्तर जाएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और बेटा ये जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो लग कैसी रही, ठीक है ना, और वीडियो पूरा देखा करिए। मैं आपको 100% की ये गारंटी देता हूँ कि आपको हर सवाल समझ में आएगा। कोई ऐसा सवाल बना ही नहीं है कि मैं जिस सवाल को आपको समझा ना पाऊँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं दुनिया की हर चीज़ आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। आप बस इतना किया करिए बेटा कि वीडियो को पूरा देखा करिए और इसकी एक कंप्लीट नोट्स बना लीजिए, जो आपको एग्जाम के समय बहुत ही काम करेगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम आ गया, पुलिस का आ गया, SSC का आ गया, GD का आ गया, कोई भी एग्जाम आ गया, तो उस समय आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। नोट्स बना रहेगा, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में कम से कम बेटा आप आराम से 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, बार बार 2 बार 3 बार देख लिए तो। थोड़ा ध्यान रखा करिए कि वीडियो पूरा देखिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। इस समय आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है बेटा, पढ़ने का मौका हर बच्चे को नहीं मिलता है। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला हुआ है, ठीक है ना। तो लापरवाही मत करिए, कुछ दिन की मेहनत कर लीजिए बेटा, फिर ज़िंदगी भर आनंद ही आनंद रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स ने 8 घंटे में 75 किमी की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। यक्ष द्वारा पैदल की गई दूरी ज्ञात करें। यक्ष मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह कुछ दूरी पैदल जा रहा है, कुछ दूरी साइकिल से जा रहा है, तो कह रहा है कि वो पैदल कितना दूर गया, कितना किलोमीटर पैदल गया, ये बात बताएं। देखिए बेटा, इसको हल करने का 2 तरीका होता है। तरीके ढेर सारे होते हैं, 2 ही नहीं कई ढेर सारे तरीके होते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका हम आपको वो बताते हैं पहले, ठीक है ना। ये देखिए, अगर कभी भी ऐसा सवाल है चाल समय का, तो बेटा आप इसमें मिश्रण लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले लिखा है पैदल तो मैंने लिखा पैदल, फिर यहाँ साइकिल तो मैंने लिखा साइकिल। पैदल चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब बेटा यहाँ पे मिश्रण लगाएंगे। ऐसे मिश्रण होता क्या, ये ध्यान से समझें। जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो हमें तीसरी वस्तु मिलकर प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं मिश्रण। जैसे यहाँ देखिए, मेरे एक हाथ में 20 रुपये प्रति केजी चावल है और इस हाथ में 30 रुपये प्रति केजी का चावल है। जब हम दोनों चावलों को आपस में मिलाएंगे तो जो मिश्रित चावल होगा उसका मूल्य हम लोग क्या रखेंगे, 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रण। अब देखिए यहाँ पर बेटा, आपको ये पता चल गया कि पैदल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ओवरऑल चाल कितना है, कुल मिलाकर चाल कितना है, ये तो नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए आप निकालेंगे कि मिश्रण की चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कुल दूरी कितनी 75 किलोमीटर, कुल समय कितना 8 घंटा। तो बेटा चाल कितनी आ गई 75 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा ये चाल क्या होगी, कुल मिलाकर चाल 75 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा यहाँ से हम लोग लगा देंगे मिश्रण। अब ध्यान से समझिए, अगर कभी भी मिश्रण में अगर ये केवल 8 ही रहता तो आप आराम से माइनस कर लेते हैं। अगर अब आपको करना क्या बेटा, ध्यान समझिए, इस 8 को यहाँ से मानिए कट गया और इस 8 का गुणा यहाँ करिए, ये कितना हो गया 40। इस 8 का गुणा यहाँ करिए, कितना हो गया 96। बेटा इससे कैलकुलेशन आपका सरल हो जाएगा। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। चलिए 75 में से 40 घटाएंगे, क्रॉस में माइनस करना है मेरे भाई। 75 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 35, और 96 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21। कट रहा है, 7 से काटिए, 7 त्रिक 21,
और 7 पूरे 35। ये 3:5 का अनुपात है। अब बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये अनुपात चाल का है, सोचते हैं ये अनुपात दूरी का है, लेकिन बेटा ये अनुपात किसका आता है, समय का। मेरे भाई मेरे मित्र, ये अनुपात किसका आता है, समय का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल समय कितना हुआ, 3 और 5 है 8। टोटल समय अनुपात में कितना हुआ, 3 और 5 है 8। और टोटल समय में कितना दिया, टोटल समय कितना दिया है 8, मतलब 8 की वैल्यू कितना दिया है, 8 घंटा। आपसे पूछ रहा कि पैदल कितनी दूरी तय की, तो बेटा पैदल का रेशियो कितना दिया है, बेटा देखिए पैदल का रेशियो दिया है 3। अगर 8 की वैल्यू 8 घंटा तो 3 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 3 घंटा। आपसे कह रहा है पैदल दूरी ज्ञात करें, पैदल की दूरी मतलब कितना दूरी पैदल जा रहा है। तो बेटा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो बेटा पैदल की चाल कितनी है, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है पैदल वाले को, 3 घंटा। तो दूरी कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। और यही आपसे पूछ रहा था कि बेटा दूरी कितनी है, तो होते कितनी है, 15 किलोमीटर। इसका एक तरीका बेसिक भी होता है, वो एक्स मान के होता है। देखिए कैसे करेंगे, उसका हम आपको इक्वेशन बना दे रहे हैं बेटा, आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। टोटल दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। इसका हम इक्वेशन बना दे रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए इसमें से कुछ दूरी पैदल जाएगा और कुछ दूरी जाएगा साइकिल से। मैंने माना पैदल गया x किलोमीटर, तो टोटल दूरी में से अगर जितना पैदल गया उसको माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि साइकिल से कितना दूर गया। ठीक है, तो आप बताइएगा बेटा ये इतना किलोमीटर है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, x किलोमीटर। पैदल की चाल कितनी दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है 75 माइनस x, और साइकिल की चाल कितनी दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ देंगे तो टोटल समय कितना लगा, 8 घंटा। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। बेटा इसको हल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 किमी। इस तरीके से आप बेसिक भी इसको हल कर सकते हैं बेटा, उत्तर चला जाएगा 15 किमी। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास करें, व्यास ज्ञात करें। देखिए बेटा 10 सेमी का गोला है ये, इसको पिघला दिया गया और क्या बना दिया गया, शंकु। ठीक, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए पिघलाने वाला तो समझिए वो सबसे सरल प्रश्न आ गया। पिघलाने वाले प्रश्न का मतलब होता है कि फ्री का नंबर। कह रहा है गोले को पिघलाकर शंकु बना दिया गया। ठीक है बेटा, ये गोला है आपका, ठोस है ये। 10 सेमी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी। ठीक है, और क्या करा है, और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया। इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 10 सेमी है। आपसे पूछ रहा है कि शंकु का व्यास ज्ञात करें, मतलब पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो बेटा इन दोनों का आयतन हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर। अगर कभी पिघलाने वाला सवाल है तो दोनों का आयतन को हमेशा बराबर कर लिया करिए, ध्यान रखिएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, कहेंगे सर 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है, कहेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये 3 से बेटा ये 3 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और वैल्यू रख देते हैं 4। r क्यूब, r कितना है 10, तो बेटा 10 का क्यूब करेंगे तो 10 गुणित 10 गुणित 10 आ जाएगा। यहाँ r स्क्वायर, r कितना है बेटा पता ही नहीं है, r कितना है, h कितना है यहाँ पर 10 है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें मेरे भाई आप लोग कि ये 10 से ये 10 आपका कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 400। 4 गुणित 10 गुणित 10 400 बराबर कितना आ गया r स्क्वायर। तो बेटा r बराबर कितना आ जाएगा 20। तो r बराबर आ जाएगा ना भाई, r स्क्वायर बराबर ये 400 हुआ तो r बराबर कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा है कि शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो ये तो त्रिज्या आई, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो त्रिज्या 20 गुणित 2 कर दें कितना आ जाएगा 40 सेमी। और ये आ गया ऑप्शन नंबर सी।
बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। बेटा ये जो शब्द है वो बी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस शब्द के लिए मैंने इस सवाल को आपको कराया हुआ है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में पूरा करता है। यहाँ लिखें ए, यहाँ लिखें बी और यहाँ लिखें सी। ए बी से आधा कुशल है, ठीक है। जो सी से तिगुना कुशल है, कौन? बी। जो शब्द किसके लिए है? बी के लिए। बी सी से तिगुना कुशल है। अगर सी 1 है तो बी तिगुना कितना हो गया? 3। और ए जो है बी से आधा कुशल है, मतलब ये कितना हो गया? 1.5। सब मिलाकर कहानी यही थी मेरे भाई। अब क्या कर रहा है यहाँ पर? यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में पूरा करता है तो बेटा कुल कार्य बराबर क्या होता है? कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। तो बी की क्षमता कितनी है बेटा? 3। और कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो कुल कार्य कितना हो गया? 18 कार्य। इस 18 कार्य को कितने लोग पूरा करेंगे? तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का दिन। दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना? 18 है। क्षमता कितनी है बेटा? जोड़ लीजिए सबको। 1 और 3 4, 5 और आधा 5.5। 10 मिनट आएंगे ऊपर 0 जाएगा। 5 से दे देंगे 11। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर 36 आ जाएगा। 11 से भाग देंगे, 11 3 33। कितना बचा? 30। और 11 दूनी 22, 8 बचा, 80 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 3.27। ऑप्शन नंबर बी। कितने दिन में समाप्त करेंगे? 3.27 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए बेटा, आप लोग हमको जरूर बताया करिए कि ये वीडियो आपको लग कैसी रही है, ठीक है। और हमेशा मोटिवेट रहिए, ठीक है ना। और कोशिश ये करिए कि अपनी बड़ाई सुनने की आदत छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कोशिश ये करिए कि लोग आपकी बुराई करें। जब आपकी बुराई करेंगे ना, फिर आपको अंदर से आग लगेगी, फिर आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है बेटा ना। आप लोग परेशान होते हैं ना, सर मोटिवेट करिए, ये करिए, वो करिए। बेटा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी बेइज्जती हो जाएगी। जिस दिन आपको जिस जगह जिस लिए बेइज्जती होगी ना, आप देखेंगे उस चीज़ का मास्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पर काम करना चालू करेंगे। बेटा एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बेटा इसी लाइन के साथ हम अपने इस क्लास को आज वाली ओवर करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।